किसान मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, जैसा कि धान रोपाई का काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है। हमारे यूपी की बात करें तो पहली बारिश भी हो चुकी है। कल रात में हमारे वहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है, खेत में एकदम से पानी भर चुका है और धान रोपाई बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो चुकी है। कुछ किसान जो लेट में थोड़ा रोपाई करने वाले हैं, नर्सरी रेट में डाले हैं, वो भी किसान 8 से 10 दिन में रोपाई करना शुरू कर देंगे। ऐसे में किसान भाइयों, एक सवाल आता है कि धान की रोपाई करते समय ऐसे कौन से खरपतवार नाशक जो दवाई आती हैं उनका यहाँ पर डालें, जैसे कि खरपतवार यहाँ पर धान में ना उगने पाए, जिससे हमारी पैदावार भी ज़्यादा हो। तो बहुत प्रकार के किसान जो क्या करते हैं, धान जब रोपाई हो जाती है उसके 48 घंटों के अंदर आपको इस दवाई को डाल देना है, जिससे किसी प्रकार का जो खरपतवार है उगने नहीं देगी। और साथ में आप कौन सी खाद डालें उसके लिए पूरी जानकारी इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, जब आपकी धान की नर्सरी तैयार हो जाती है, यानी कि 21 से 25 दिन पर धान की नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है और आपको 21 से 25 दिन पर आपको रोपाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा समय की नर्सरी हमारी हो जाती है, यानी 30 से 35 दिन की नर्सरी हमारी हो जाती है, तो उस समय हमारे कल्लों का निर्माण अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। तो समय से नर्सरी की रोपाई कीजिए। और खरपतवार नाशक के लिए दवा की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जब धान की रोपाई हो जाती है उसके 48 घंटों के अंदर आपको टाटा पनीडा, जो पेंडामेथ्रिन 30% इसी फॉर्म में आता है, उसको प्रति एकड़ की दर से 1 लीटर आपको यहाँ पर एक बोतल में, जो पेप्सी की बोतल आती है, इसमें आपको भर लेना है। और उसी हिसाब से आपको इसमें भर लेना है कि 1 एकड़ में 1 लीटर हो जाए। और उसमें थोड़ा पानी गबड़ लीजिए। पानी मिला करके अपने खेत में वहाँ पर बोतल की सहायता से उसमें एक थोड़ा सा छिद्र कर लीजिए, छेद के लिए थोड़ा सा, और बोतल को ऐसे ऐसे हिला करके वहाँ पर पूरे खेत में दवाओं का स्प्रे कर देना है बोतल की साथ साथ। जैसे ही खेत में उसकी दवा गिरेगी, पूरे खेत में एकदम से फैल जाएगी। तो पूरे खेत में इस प्रकार से आपको दवा यहाँ पर डाल देनी है। दूसरा तरीका किसान भाइयों ये है कि आपको वहाँ पर जब पानी चलाते हैं, यानी जब धान की रोपाई मान लीजिए आज कर रहे हैं, कल या परसों वहाँ पर पानी आप चला रहे हैं दोबारा, तो वहाँ पर एक जो स्प्रे मशीन होती है उसमें पानी भर के और उसमें दवा मिला दीजिए और बहुत ही हल्के वॉल्यूम पर, बहुत ही धीमी मशीन चलने दीजिए। और पानी के सहायता में, बहाव में, जहाँ पर पानी गिर रहा है उसकी सहायता में पूरे खेत में दवा वहाँ पर फैल जाएगी और कोई भी किसी प्रकार की खरपतवार वहाँ पर उगने से हमारी जो दवा है रोक देती है। पानी आपको 2 से 3 दिन लगातार उसमें भरा रहने देना है। दवा डालने के बाद कोई भी किसी प्रकार का खरपतवार नहीं उगेगा। और किसान भाइयों ध्यान रहे, रोपाई करने के बाद लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपको यहाँ पर DAP यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल रहे हैं, SSP या DAP डाल रहे हैं या NPK डाल रहे हैं, तो 8 से 10 दिन के अंदर अगर आप डाल दे रहे हैं तो वहाँ पर एक प्रकार की इतनी हरी हरी काई बन जाती है। आप देखते होंगे पूरे खेत में हरी हरी इतनी चिकनी टाइम में काई बन जाती है, जिससे एक परत बन जाती है। वो भी खरपतवार उगने से एकदम से रोक देती है। किसी प्रकार का उसमें खर जो उग रहे होते हैं वो भी नहीं उगते हैं, क्योंकि इतनी भयंकर से उसमें काई बन जाती है, परत बन जाती है। तो कोई भी मिट्टी से नीचे से जो खरपतवार है उगने ही नहीं देती है। दवा जो डालते हैं इतनी वहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब चिकनाहट बन जाती है, एक परत बन जाती है, कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। तो ऐसा किसान भाइयों ज़रूर आपको ये फार्मूला आजमाना है, क्योंकि आजमाया हुआ फार्मूला है। और कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि रोटावेटर की जो लास्ट रोपाई करने के पहले लास्ट जोताई करते हैं या कल्टीवेटर से करते हैं, तो उसमें DAP डाल देते हैं, कुछ मात्रा DAP की डाल देते हैं, जिससे मिट्टी में आसानी के साथ उसमें मिल जाती है। जो भी पोषक तत्व हमारे होते हैं, जब पौधा हमारा उसमें रोपाई हो जाती है
तो वो बहुत जल्दी के साथ वहाँ पर विकास करना शुरू कर देता है। ये भी तरीका है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो बाराबंकी, सीतापुर लगभग 2-3 क्षेत्र हैं, तो ऐसे कुछ किसान हमारे हैं, सभी किसान नहीं हैं लेकिन ज़्यादातर किसान हमारे हैं कि जो फार्मूला हमारा है ये यूज कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर जो खरपतवार है वो भी नहीं उगता है और एक प्रकार की हरियाली लाने का बहुत ही अच्छा काम करता है। एक प्रकार की उसमें जो कल्लों का निर्माण है, जो फुटाव है, बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। तो एक बार किसान भाइयों आपको यहाँ पर आजमा करके देखना है कि ये फार्मूला कैसे तरीका अपनाता है, किस प्रकार से हमारी खेत में ट्रेलिंग आती है, यानी कल्लों का विकास होता है और खरपतवार एकदम से किसी प्रकार का खरपतवार वहाँ पर नहीं उगता है। आपकी धान की फसल में कोई भी एक भी खरपतवार नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आजमाया हुआ फार्मूला है। और को पानी की मात्रा किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि अभी तो बादल है, धूप नहीं हो रही है, लेकिन जब धूप तेज़ होती है तो पानी हमारा गर्म हो जाता है। गर्म होने से पौधे थोड़ा नाजुक होते हैं, पानी में डूब जाते हैं, उनको गलने का समस्या बन जाती है, पौधे हमारे गल जाते हैं, जिससे वहाँ पर गैपिंग ज़्यादा हो जाती है और दोबारा वहाँ पर लेबर चार्ज आपको लगता है गैपिंग भरवानी पड़ती है। अगर नहीं भरवाते हैं तो वहाँ पर आपका नुकसान हो जाता है, गैपिंग ज़्यादा पड़ी रहती है, जिससे आपकी पैदावार किसान भाइयों कम मिल पाती है। तो ऐसा रही, पानी बहुत ही कम भरना है, खेत में बराबर आपको पानी वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। कि आप ये नहीं करिए कि पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भरना है, ऐसा नहीं करना है। और किसान भाइयों ध्यान रहे, अगर आपकी धान रोपाई वहाँ पर हो रही है तो आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा जो ठेके पर लोग धान की रोपाई कराते हैं तो बहुत ज़्यादा गैपिंग करा के धान की रोपाई नहीं करनी है। दूरी पौधे की दूरी है बहुत ही कम होनी चाहिए। अब इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि पौधा विकास न कर पाए। तो ऐसी हिसाब से आपको धान की रोपाई करनी है। जैसे हमारे कुछ वैरायटी के धान हैं, बसंती है, जो लालमती है, ताज है, ये वैरायटी हैं। पौधे की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो व्यास होता है, कल्लों का विकास होता है, फुटाव होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जो हमारे मोटे धान होते हैं 61-29 है, 64-44 है, जो भी वैरायटियाँ और हैं, उसमें पौधों का विकास, जो फुटाव होता है, जो ब्रांचेज होती हैं, जो कल्लों का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिससे थोड़ा हल्की दूरी कम भी होगी, तभी उसकी पैदावार अच्छी प्रकार से निकाल करके आपकी धान की फसल देगी। तो किसान भाइयों, अगर धान की रोपाई आप किए लगभग 10 से 15 दिन या 20 दिन के आसपास हो चुके हैं, तो वहाँ पर पहला खाद किसान भाइयों क्या डालना है, यूरिया के साथ और कौन कौन से फर्टिलाइजर्स, कौन कौन से पोषक तत्व मिलाने हैं, अगली वीडियो में बताएंगे। किस प्रकार के कौन से वहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्वों को आवश्यकता होती है, पूरी जानकारी अगली वीडियो में बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तभी आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।